पढ़ा था ग्लैंड्स, ग्रंथियां क्या होती हैं, और ये ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने प्रकार से होती हैं, 3 प्रकार से, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद हमने कहा था हमारा चैप्टर जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़नी है हमें यहाँ पर। और कल की क्लास में मैंने बताया था कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हम लोगों में, तो मैम हमने पढ़ी थी टोटल हमारे शरीर के अंदर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये पढ़ा था हमने कल। हमने उनकी लोकेशन बताई थी, आपको नंबरिंग बताई थी, कौन सी कितने नंबर में होती है ना। आपने शायद नाम याद कर लिए होंगे उनके, उनकी संख्या याद कर ली होगी, उनका लोकेशन स्थान याद कर लिया होगा। अब बच्चों ये बताओ, ये नो की नो क्या बनाती है? ये नो की नो जो होती है ये हमारे बॉडी में हार्मोन बनाती है। ये सारी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, क्योंकि कल की क्लास याद करो मैंने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स वही होती हैं जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाती हैं, और ये हार्मोन्स बना के कहां मिक्स कर देती है? खून में, और खून उस हार्मोन को उसके टारगेट पार्ट तक पहुंचाता है। ये हमने आपको बताई थी बेटा। एसएससी सीजीएल के लिए आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्री मेंस में कुछ भी नहीं, यही बायोलॉजी सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। ये बात हमने कल पढ़ी थी कि नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, नो की नो हार्मोन्स बनाती हैं। अब बात ये है कि मैम हमें सबसे पहले ये बताओ ये हार्मोन होते क्या है ना। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हार्मोन्स होते क्या है। बच्चों कोई आपसे पूछे व्हाट इज हार्मोन, तो आपको बताना है हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर होते हैं बेटा, हिंदी में इनको बोलते हैं रासायनिक संदेशवाहक। हिंदी में क्या कहते हैं हम? रासायनिक संदेशवाहक। बेटा ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देखो मैसेंजर होता है, उससे हम मैसेज करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को मैसेज करते हैं, ठीक ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं ना हमारे शरीर के अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उन्हीं केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। बच्चों मान लो ये मेरा ब्रेन है ना, ब्रेन इसके अंदर होता है, और यहाँ पे मेरा लीवर है, तो ब्रेन को लीवर के पास कोई मैसेज भेजना है ना, तो ब्रेन थोड़ी ना चल के जाएगा लीवर के पास, या लीवर को ब्रेन के पास मैसेज भेजना है तो लीवर थोड़ी ना जाएगा ब्रेन के पास। तो जो भी मैसेज होगा वो मैसेज हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क हार्मोन को दे देगा और कहेगा हार्मोन तुम तो खून के अंदर घूम रहे हो, खून के अंदर मिक्स हो, तो जाओ लीवर के पास ये मैसेज छोड़ के आ जाओ। तो हमारे शरीर के अंदर जो मैसेज होता है ना, ये मैसेज जिन केमिकल्स के थ्रू, ये संदेश जिन रसायनों के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, शरीर के केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेशवाहक किसको कहते हैं? आप कहोगे हार्मोन्स को कहते हैं। अगली बात ये आती है कि हार्मोन्स किसके अंदर मिक्स्ड रहते हैं? दीज आर मिक्स्ड इन ब्लड। ये खून के अंदर घुले हुए होते हैं, देखो खून के अंदर घुले हुए होते हैं। कल मैंने पढ़ाया था ना आपको कि अगर किसी इंसान को अपना हार्मोन का कोई टेस्ट करवाना है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? भाई खून का सैंपल दे दो, खून का सैंपल दे दो, क्योंकि खून के अंदर ही क्या मिक्स होते हैं? हार्मोन्स मिक्स होते हैं। मैम इस हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हार्मोन की खोज किसने की थी। जब भी बच्चों हार्मोन की खोज के लिए आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको ऑप्शन में मिलेगा बर्जीलियस। बर्जीलियस वो वैज्ञानिक है, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हार्मोन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया था कि हमारे बॉडी में जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं वो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, वो केमिकल्स हार्मोन्स कहलाते हैं। और इन्होंने पहला हार्मोन खोजा था बर्जीलियस ने, जो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है ना, फर्स्ट हार्मोन जो इनके द्वारा खोजा गया था, उस हार्मोन का नाम था सेक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? सेक्रेटिन हार्मोन। इन्होंने पूरे संसार को सेक्रेटिन हार्मोन के बारे में सबसे पहले बताया कि ये हार्मोन है, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, ये मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। बच्चों देखो अलग अलग हार्मोन है तो अलग अलग काम होंगे ना, तो किसी हार्मोन का कोई टारगेट पार्ट है, किसी हार्मोन का कोई टारगेट पार्ट है, तो ये हार्मोन अपने टारगेट पार्ट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं? तो आप क्या बताओगे? खून की सहायता से। अरे इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमारे शरीर के अंदर यहां से लेकर नीचे एडी तक खून ही खून है, घूम रहा है। तो जहां जहां किसी हार्मोन को अपने टारगेट पार्ट तक पहुंचना है तो किसकी सहायता से पहुंचेगा? खून की सहायता से। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि हार्मोन अपने टारगेट पार्ट पे किसके थ्रू पहुंचते हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा? किसके थ्रू? खून के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में कि हार्मोन की खोज किसने की, तो आप बताओगे बच्चा हार्मोन की, सेक्रेटिन हार्मोन की खोज करके किसने बताया था? आपका बर्जीलियस ने बताया था। अब मैं यहां से आपका एक डाउट और खत्म कर दूं, एक डाउट और खत्म कर दूं। बच्चों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि हार्मोन किस नेचर के होते हैं, इसकी खोज किसने की, तो हमेशा ऑप्शन में आता है बर्जीलियस। एग्जामिनर इसे बर्जीलियस को सही मानता है, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में ना एक नाम और दिया हुआ है साइंटिस्ट का, इन बर्जीलियस के साथ साथ आपको एक नाम और याद करना है, वो है E.H. स्टर्लिंग। E.H. स्टर्लिंग बच्चों एक्चुअली है क्या? आप ध्यान से सुनना, हार्मोन्स की जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट स्टर्लिंग थे। स्टर्लिंग ने बताया कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, अपने टारगेट पार्ट तक पहुंचते कैसे हैं, जबकि बर्जीलियस ने बताया कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किसकी तरह? केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो आपका तो क्वेश्चन पेपर जब भी आता है ऑप्शन में आता है, ऑप्शन पेपर होता है, तो आपको क्या करना है? अगर आपसे आया हार्मोन की खोज किसने की, ऑप्शन में हुआ स्टर्लिंग, तो बच्चा आप स्टर्लिंग को ठीक कराएंगे। अगर स्टर्लिंग ऑप्शन में नहीं हुआ, बर्जीलियस दे रखा है, तो बर्जीलियस को सही कर देना। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। वैसे मैं आपका डाउट खत्म कर दूं, E.H. स्टर्लिंग ने ये बताया था हार्मोन थ्योरी की कैसे हार्मोन अपने टारगेट पार्ट तक पहुंचता है, जबकि बर्जीलियस ने कहा कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो हमें तो ऑप्शन पेपर पे काम करना है, तो अगर आ जाए दोनों में से किसने खोज की, तो अपने पास जो भी ऑप्शन आएगा हम वही ठीक कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा मतलब होता है ना कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन होता है ये, लेकिन आपको आंसर ऑप्शन से कर देना सही। अब बात ये आती है मैम ये हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं? हमें पता लग गया हार्मोन खून में होते हैं, अपने टारगेट पार्ट तक काम करते हैं, हर एक हार्मोन अपना अलग काम करता है ना, इसका टारगेट पार्ट अलग होता है। लेकिन बात ये आती है दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे चंचल, है ना, नहीं दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे बेटा एक साथ। ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन होते हैं दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते एग्जाम में। अगर आते हैं तो आपको फ्री का एक नंबर मिलता है फिर वो, है ना, अगर आते हैं तो आपको फ्री का एक नंबर मिलता है। अच्छा आपको बोर्ड पे कुछ दिखने में क्लियरिटी में गड़बड़ हो रही है क्या? ये लो आप एकदम सही दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। अब बात आती है मैम ये हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं? बच्चों हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं वो 3 चीजों के बने हुए होते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं जो फैट, वसा के बने हुए होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हार्मोन प्रोटीन, वसा और अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं बच्चों। इन तीनों चीज में से कोई ना कोई एक हार्मोन बना रही होगी। अब ऐसे हार्मोन जो फैट से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बनते हैं उनका क्या होता है, ठीक है, और अमीनो एसिड से बने होते हैं उनका काम क्या होता है और उनका नाम क्या होता है। तो अगले पॉइंट पे आप लिखो, सबसे पहले क्या लिखो? ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नंबर 1 पे लिखिए स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये नाम आप बहुत बार सुनते हो, स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में सुना है ना? हाँ जी मैम,
हम। स्टेरॉइड, फलाना इंसान को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, है ना। इस स्टेरॉइड के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आपको इतना सुनना है बस। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो किससे बने हैं? जो फैट से बने हैं। वे हार्मोन जिनका निर्माण वसा से होता है उनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। एग्जाम में इसके एग्जांपल आते हैं बच्चा, तो इसके एग्जांपल लिखो। आगे नंबर 1 पे होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में बनता है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। और ये टेस्टोस्टेरोन अगर आपसे पूछ ले किस प्रकार का हार्मोन है, तो आप क्या करोगे बेटा? एक स्टेरॉइड हार्मोन है। किससे बना हुआ है? फैट से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा आप बताओगे एंड्रोजन हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। ये सारे आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, एंड्रोजन हार्मोन। और तीसरा हार्मोन लिखो एस्ट्रोजन। ये सारे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और फोर्थ पर एक नाम और याद करो बच्चों, कोर्टिसोल हार्मोन। 4 नंबर पे एक नाम और याद कर लो, कोर्टिसोल हार्मोन। बच्चों ये जो 4 हार्मोन है ना, ये सारे के सारे फैट से बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर फैट होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको क्या होता है फैट, ठीक है। और ये चारों फैट से बनते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन सबको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन से बनते हैं उनको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। ऐसे हार्मोन्स जिनका निर्माण कोई प्रोटीन करती है उनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन्स जो प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे हार्मोन जिनका निर्माण प्रोटीन करता है उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और इसके एग्जांपल में, यानी पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल में बहुत फेमस है जिसका नाम है इंसुलिन। आपने कभी ना कभी इंसुलिन के बारे में पक्का सुना होगा, नहीं सुना है मैं आपको बताऊंगी ये इंसुलिन क्या करता है। थोड़ा रुकिए, आगे मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी कि इंसुलिन क्या करता है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। इसी के एग्जांपल में दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपने अगर सुन रखा है गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कम समय में ज्यादा दूध अगर गाय भैंस से निकालना है तो उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला आपको क्या सुनना है? अगला, मैम एंड्रोजन हार्मोन किसने पाया था? थोड़ा रुको यार, थोड़ा रुको यार। तुम्हें ये पता लगा टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, क्या बनता है, तो तुम ये पूछने लगे। तीसरा सुनो, अगला एडीएच, इनकी फुल फॉर्म आगे पढ़ेंगे। एक और लिखो जीएच हार्मोन। ये 4 हार्मोन आपको याद करने हैं। अब हम एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है आगे पढ़ेंगे ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि वाले हार्मोन। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ दो, फिर आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ये सब आएंगे, ये सब इसी चैप्टर में आएंगे, ठीक है। अब तीसरा लिखो बच्चों। तीसरे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अमीनो एसिड हार्मोन। तीसरे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अमीनो एसिड हार्मोन। नाम से क्लियर है, ऐसे हार्मोन जो किससे बना हुआ है? जो अमीनो अम्ल से बना हुआ है। ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं इनको हम अमीनो अम्ल हार्मोन्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में आगे लिख लो, ए का मतलब होता है अमीनो एसिड से बने हुए। नाम से क्लियर। ये इसके एग्जांपल में आपको लिखने हैं 2 एग्जांपल। पहला है एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनिलीन हार्मोन। सेम नाम हिंदी में बच्चों लिख दो, एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन। और दूसरा जो यहाँ पे नाम होगा वो होगा नोर एड्रीनिलीन, NOR, नोर लिख दो बस, नोर एड्रीनिलीन। हिंदी में सेम नाम है, बस आपको लिख देना है नोर एड्रीनिलीन, ठीक है। अरे यार विपिन कह रहा है एड्रेनलिन कहां होता है? रुक जाओ भाई, चैप्टर में यही पढ़ना है, थोड़ा धीरे 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 रखो बेटा, धीरे, ठीक है। अब मैंने बताया हार्मोन्स क्या होते हैं। कोई आपसे पूछे हार्मोन्स क्या होते हैं, आप बताओगे हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पास कुछ मैसेज भेजता है, वही मैसेज डिलीवर करने का काम हार्मोन्स का होता है। ये हार्मोन्स या तो बने हुए होते हैं फैट से, तो उन्हें हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, या ये हार्मोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उनको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, या ये हार्मोन अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल हार्मोन कहते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन आता है, क्या इंसुलिन हार्मोन का नेचर क्या है? इंसुलिन हार्मोन की प्रकृति क्या है? याद रखिएगा बेटा, इंसुलिन एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, तो इसका नेचर क्या है? प्रोटीन। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, ठीक है। आप ये सारे याद ना करो ना, इंसुलिन को स्टार कर लो बच्चा, इतनी बार आता है इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन का नेचर क्या है? नेचर का मतलब इनकी प्रकृति क्या है, किससे बने हुए हैं? प्रोटीन। इनका नेचर क्या है बेटा? प्रकृति। इनका नेचर क्या है? प्रोटीन नेचर के होते हैं। आपसे पूछे टेस्टोस्टेरोन का नेचर क्या है, आप बोलोगे फैट, ये फैट से बना हुआ है, वसा से बना हुआ है। आपसे पूछे एंड्रोजन का नेचर क्या है, ये 4 आप याद कर लो, ज्यादा नहीं याद करो तो, ठीक है। ये 4 सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, राइट। तो ये 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, इनको ग्रंथियां बनाती हैं, और ये हार्मोन्स हमारे खून में ही मिक्स होते हैं। अब कितनी ग्रंथियां बनाती हैं, तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो 1 नंबर पे लगा के लिख दो थायराइड ग्लैंड। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। हिंदी में थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में। कल की क्लास में पढ़ाया था सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड होती है बच्चा। इन 9 में से सबसे बड़ी कौन सी थी? थायराइड ग्लैंड। तो आज हम थायराइड ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये सारे हार्मोन रिपीट होकर आएंगे, सबका काम पढ़ाएंगे आपको एक एक करके। तो नंबर 1 पे लिखो थायराइड ग्लैंड। कल मैंने पढ़ाया था थायराइड ग्लैंड कहां होती है, मैम गले में होती है। इसकी लोकेशन क्या है? थ्रोट या नेक। नेक का मतलब गर्दन होता है, थ्रोट का मतलब गला, यहां होता है, ठीक है। तो कभी-कभी ऑप्शन में नेक भी आ जाता है, तो लिख दो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्रंथि। लिख दो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इन 9 में सबसे बड़ी यही होती है बेटा, लिख दो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब बच्चों क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये क्या बनाएगी, आप बताओ, ये क्या बनाएगी? हार्मोन बनाएगी, है ना। अब बड़ी का मतलब ये नहीं 1 किलो 2 किलो, नहीं, ग्राम्स में। इसका वजन की जब बात करते हो ना मैम, कितना वजन होगा इसका? इसका वेट अभी आपको दिखाएंगे, इसकी फोटो। इसका वजन होता है 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम। इसका मतलब बाकी की ग्रंथियां हैं वो इस वजन से नीचे रहती है, इसलिए ये सबसे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, ठीक है। ये बच्चा दिखती है किसके जैसी? बटरफ्लाई, तितली के जैसी दिखती है। तितली उड़ी, है ना, देखा होगा ना आपने, तितली किस आकार की होती है? कुछ ऐसी होती है बच्चों, सुनो, आपकी ये ग्रंथि ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है। और इसको डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ ऐसी सी, ऐसी सी। ये क्या बन रहा है बेटा? एच बन रहा है ना, तो इस ग्रंथि का आकार एच शेप होता है, एच के जैसी होती है। एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम हर लाइन में क्वेश्चन होगा। मैं फोटो दिखाओ, तो फोटो आपके पास भी गूगल है, मेरे पास भी गूगल है, तो मैं भी गूगल से आपको दिखा देती हूँ कि थायराइड ग्लैंड कैसी दिखती है। ये लो बच्चों, आपको फोटो दिखाती हूँ। ये रहा आपका गला, कोई भी खोल लो आप, रैंडम फोटो खोल लो, खोल ली। ये देखो आपके गले में, देखो आजकल थायराइड कैंसर भी चल रहा है बहुत ज्यादा। ये रही आपकी थायराइड ग्लैंड, ये दिख रही है ऐसे तितली के आकार की, ऐसे दिख रही है। हाँ जी मैम, यहाँ पे गले में होती है, ये गला तो है। और ये पीछे की तरफ देखोगे तो ये गर्दन है, तो गर्दन या गले में ऐसे आता है। आ गया? हाँ जी मैम। अब समझना मेरी बात, नंबर में एक ही होती है, संख्या में एक ही होती है। क्या करता है ये, क्या करती है थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स बनाती है। लिखिए थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, ये अवटु ग्रंथि क्या बनाती है? क्या बनाती है? तो थायराइड ग्लैंड से 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बस यहां से अच्छे से पढ़ना है।
हम किसी का थायराइड बढ़ जाए तो क्या, रुको तो सही, सब बताएंगे, है ना। चलो सुनो, थायराइड ग्लैंड से नंबर 1 पे जो हार्मोन बनते हैं उनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। अरे हाँ मैम, हमने सुना है फलाना लड़की का थायराइड बढ़ गया, फलाना लड़की का थायराइड कम हो गया, है ना। थायराइड हार्मोन बनाती है, बस ये वही हार्मोन्स है। और इन्हीं थायराइड हार्मोन्स का एक नाम और भी होता है, अथवा लगा के लिखो, इन्हीं को हम थायरोक्सिन हार्मोन्स भी कहते हैं। थायराइड हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो बच्चों अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, आपका आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर थायराइड ग्लैंड होगा। ठीक है, 98% में ये थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। तो बाकी के 2% में क्या बनाती है, बाकी के 2% में ये एक और हार्मोन बनाती है जिस हार्मोन को कहते हैं कैल्सीटोनिन। क्या नाम है इसका, कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ज्यादा मात्रा में कौन सा बन रहा है, थायराइड हार्मोन। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन बनते हैं। यही थायराइड हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं तो हम बोलते हैं मुझे थायराइड की बीमारी हो गई। अब वो थायराइड की बीमारी क्या होती है, कैसी होती है, वो आगे पढ़ाते हैं अभी आपको 10 मिनट में। तो थायराइड हार्मोन 98% बनाती है, बाकी के 2% में ये एक और हार्मोन बनाती है जिसको कैल्सीटोनिन कहते हैं। अब मैं आपसे थका हुआ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, ये हार्मोन इस ग्रंथि ने बना दिए, बना के कहां मिक्स होंगे, ये भी हमारे खून में होगा और ये भी हमारे खून में होगा। तो अगर कभी इन हार्मोन का टेस्ट करवाना है तो क्या लेगा डॉक्टर, खून का सैंपल लेगा। खून का सैंपल लेगा तो खून में ये बता देगा थायराइड हार्मोन कम है कि ज्यादा है, कैल्शियम हार्मोन कम है कि ज्यादा है ना। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो अगले पेज पे लिखो ये थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, अगले पेज पे लिखो थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं। बच्चों थायराइड हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। अगर आपने कभी टेस्ट करवाया होगा ना तो उस टेस्ट वाली रिपोर्ट में आता है दो थायराइड हार्मोन्स होता है, एक होता है T3 ऐसे लिखते हैं और एक होता है T4। कभी कभी तो डॉक्टर स्पेसिफिकली बोलता है T3 का टेस्ट करवा के लेके आओ, कभी कभी कहता है T4 का टेस्ट करवा के लाओ। तो ये T3 और T4 क्या है, ये थायराइड हार्मोन्स है। अब सबसे पहले सुनो, T3 और T4 को जानने से पहले मेरी एक पॉइंट सुनो। थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए हमारे शरीर में हमें चाहिए होता है आयोडीन, यानी कि ये हार्मोन तभी अच्छे से बनेंगे जब आप आयोडीन खाओगे। हम आयोडीन खाते हैं, हाँ, अरे आपने सुना होगा नमक कम ही खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अच्छे का मतलब है आयोडीन से भरपूर नमक खाओ, और नमक से हमें आयोडीन मिलता है। आप जो नमक खाते हो ना सॉल्ट, उस सॉल्ट में क्या होता है, उस नमक में आयोडीन होता है। किसकी फॉर्म में, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नमक के अंदर आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है, के पोटेशियम आयोडाइड। के सिंबल होता है पोटेशियम का, आई मतलब आयोडाइड। हम जो नमक खाते हैं ना, टाटा नमक जो भी आप खा रहे हो, उस नमक के पीछे आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है इसमें पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा इतनी है। तो आप वही नमक खाएं जिस नमक में आयोडीन की मात्रा ज्यादा है। और बच्चों ये आयोडीन जाकर क्या करेगा, ये आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाएगा। आजकल हमारे इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी अभी एक सप्ताह पहले ही, है ना, एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में यह था कि आज से 10 से 15 साल बाद इंडिया में इतने सारे लोगों में गोइटर घेंगा रोग वापस मिलेगा। क्यों, क्योंकि आजकल लोग ना ये सफेद नमक तो खाते नहीं है, काला नमक, है ना, आप देखा होगा ना, काला नमक खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। काला नमक और सेंधे नमक में आयोडीन की मात्रा कम होती है बच्चों। इसीलिए ऐसा एक रिपोर्ट आया था अभी लास्ट वीक, आपने शायद इंस्टाग्राम पे रील्स भी सुनी होंगी, है ना। रील्स में दिखाते हैं कि आज से 10-12 साल बाद लोगों के अंदर इतना सारा घेंगा रोग मिलेगा, इतना सारा गोइटर रोग मिलेगा। पहले के जमाने में जब नमक अच्छा नहीं आता था, अच्छे का मतलब उसमें आयोडीन नहीं आता था, तो बहुत ज्यादा गोइटर रोग था। तो आजकल लोग काला नमक सेंधा नमक खाने लगे ना, क्यों, क्योंकि सफेद नमक को छोड़ दिया, काले नमक और सेंधे नमक में आयोडीन नहीं होता है। तो आयोडीन नहीं है तो थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी, कितनी ज्यादा होने लगी आजकल, राइट। तो बच्चा क्या है, हम जो नमक खाते हैं उस नमक के अंदर आयोडीन होता है। तो वही अच्छा सफेद सोल्टी खाना चाहिए, कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो बीपी की बीमारी हो जाएगी। ज्यादा भी नमक नहीं खाना चाहिए, नमक कच्चा ना ही खाओ तो अच्छा है, नमक हमेशा पका हुआ खाना चाहिए। आप जो ऊपर से नमक डाल के खाते हैं ना, नुकसान, आपकी बीपी बढ़ाएगा, आपकी हड्डियों को कमजोर करेगा, हड्डियों को गला देगा। अरे भाई नमक गला देता है शरीर को अंदर। आपने देखा नहीं हमारे मुस्लिम समाज में क्या होता है कि इंसान जब मर जाता है तो उसको कब्रिस्तान में जाके गाड़ देते हैं, ऊपर से नमक के कट्टे डाल देते हैं ताकि वो डेड बॉडी गल जाए, है ना। तो नमक अगर आप ज्यादा खाते हो तो आपका शरीर गलाने का काम करता है और वो कुछ नहीं करता है, राइट। तो बच्चों क्या, थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन किससे मिलता है, नमक से मिलता है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, इसी हार्मोन को बनने के लिए एक अमीनो एसिड भी चाहिए, उस अमीनो एसिड को बोलते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। टायरोसिन क्या है, ये टायरोसिन एक अमीनो अम्ल होता है, ये एक अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। तो ये दोनों चीज हमारी बॉडी में आती हैं और दोनों से हमें क्या, दो थायराइड हार्मोन बनते हैं, ठीक है। सुनो क्या, जैसे ही आपने आयोडीन और टायरोसिन किससे मिलता है, बहुत सारे खाना खाते हो ना प्रोटीन वाला, उसमें टायरोसिन होता है। अब जैसे ही आयोडीन टायरोसिन के साथ जुड़ा तो T3 बना दिया और T4 बना दिया। अब अच्छा T3 की फुल फॉर्म क्या है, T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडीन टायरोसिन। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडीन टायरोसिन, ये इसका फुल फॉर्म है बेटा, रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ है फुल फॉर्म ट्राई आयोडीन टायरोसिन, आयोडीन टायरोसिन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब तीन को हम केमिस्ट्री में ट्राई बोलते हैं। अरे कुछ नहीं, तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़े, एक अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड, टायरोसिन। तो तीन आयोडीन में जुड़कर T3 बना दिया। अब अगर चार आयोडीन जुड़ जाए तो उसको बोलोगे आप टेट्रा आयोडीन, टेट्रा आयोडीन टायरोसिन, बस। तो ये इनकी फुल फॉर्म होगी, T3 एंड T4 की फुल फॉर्म ये होगी। तो लिख दीजिएगा टेट्रा आयोडीन, टेट्रा ऐसे लिखा जाएगा, टेट्रा, टेट्रा आयोडीन टायरोसिन, ये T4 की फुल फॉर्म है। चार आयोडीन जुड़ गए तो टेट्रा बना दिया। इसमें कितने आयोडीन है, चार आयोडीन है, ये। अब ये T3 और T4 है क्या, ये दोनों थायराइड हार्मोन्स हैं। अब इन दोनों के आपको काम पता होना चाहिए, इन दोनों के फंक्शंस पता होना चाहिए। FN का मतलब है फंक्शन, कार्य क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, इनका काम समझ में आएगा ना। एक बच्चा कह रहा आयोडीन कहां से मिला, लिख तो रखा है आयोडीन नमक से मिला। तुम यार दिमाग के साथ बैठे हो क्लास में, कौन है ये बच्चा, मुकेंद्र कुमार, मुकेंद्र कुमार, तुम दिमाग के साथ नहीं बैठे हो, कुछ और तो नहीं देख रहे हो साथ में, है। चलो इनका काम क्या है, इनका सबसे बड़ा काम दोनों हार्मोन का होता है, लिखो इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट हिंदी में लिखो, पहले लिखो फिर समझाएंगे। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट। ये हार्मोन चयापचय दर पर संतुलन बनाए रखते हैं, चयापचय दर पर संतुलन बनाए रखते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं, बनाए रखते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब ये मेटाबॉलिक रेट क्या होती है बच्चों, बहुत बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब हो रखा है, इसलिए आपका वजन अचानक से ज्यादा बढ़ रहा है। या डॉक्टर कहता है आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए आपका वजन कम हो रहा है। ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगी। एक दिन में
हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना पचता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, फिर खाना का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, फिर अवशोषण होकर खून में घुल के कुछ प्लाज्मा में घुल के ये सारा हमारी सेल्स के पास पहुंचता है डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इसी सारी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर जिस खाने का डाइजेशन नहीं होता है उसका एक्सक्रीशन हम हमारी बॉडी से कर देते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब है उसे हम हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये खाना पचना, उसका अवशोषण होना, बिना पचा हुआ खाना बाहर निकलना और ये पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन के पास पहुंचना, इन सारी केमिकल रिएक्शंस को, इन सारी रासायनिक अभिक्रिया को, इन सारी वाइटल रिएक्शंस को, इन सारी जैविक अभिक्रियाओं को एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचय कहते हैं। तो ये हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स हमारी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं बेटा। ये वही हार्मोन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कितना खाना आया है, कितना पचना है, कितना खाने का डाइजेशन नहीं होना है तो वो बाहर निकलेगा शरीर से, पचा हुआ खाना हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास कितना पहुंचेगा। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट, इसे बोलते हैं चयापचय की दर। तो शायद आपको समझ में आ गया कि ये वही हार्मोन है जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने का काम करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इतनी बार एग्जाम में आता है, इसको 2 नहीं 3 नहीं 5 स्टार कर लो बेटा। इतनी बार एग्जाम में आता है कौन से हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं। ऑप्शन में आपको करके आना है थायराइड हार्मोन्स। हाँ, इसका दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन, तो हो सकता है वो ऑप्शन में मिले, या आपसे पूछ ले T3 एंड T4 का काम क्या है। इनका सबसे बड़ा और सबसे पहला काम होता है मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। अगर मेटाबॉलिक रेट कम हो रही है तो बढ़ाना, बढ़ रही है तो कम करना। बैलेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रखना बॉडी की, है ना। इसका मतलब मैम हमें मोटा मोटा ये समझ में आ गया, अगर ये हार्मोन कम ज्यादा हुए तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। हाँ, तो हमारे शरीर में या तो खाना ज्यादा पच जाएगा स्पीड से, या खाना कम पचेगा। और खाना ज्यादा पचना, कम पचने से मतलब बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, वजन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये हार्मोन का दूसरा काम होता है वाटर बैलेंसिंग का। ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंसिंग का काम करते हैं बेटा। लिखो, पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखते हैं। बच्चों आप जानते हैं हमारी बॉडी में 68 से 70% पानी पानी है। ये वही हार्मोन है जो डिसाइड करेंगे कहां पर किस ऑर्गन के पास कितना पानी होना चाहिए। हाँ, आप जानते हैं अगर आप ज्यादा मतलब पानी आप कम पीते हैं गर्मियों के मौसम में तो आपको अगले दिन डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, गला सूख जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं डिहाइड्रेशन से, चक्कर आते हैं इंसान को, है ना। तो कहने का मतलब है हमारे शरीर में कहां पर कितना वाटर पहुंचाना है ये वही हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। तो मैंने कहा थायराइड हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, T3 एंड T4, दोनों मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करते हैं और इनको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए और एक टायरोसिन अमीनो एसिड चाहिए। ये बेटा इनके काम है। अब बात ये आती है कि मैम अगर थायराइड हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाए तो कुछ बीमारी हो सकती है। हाँ जी, लिखो, अगर थायराइड हार्मोन्स, आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा, हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए बच्चा। हार्मोन कम हुआ तो बीमारी, ज्यादा हुआ तो बीमारी, बैलेंस। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया, बेटा हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या? हाइपो का मतलब होता है कम। अगर इनका अल्प श्रावण हो गया, जितनी आपके शरीर को रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं बना तो गड़बड़। और अगर इन हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो गया, हाइपर सिक्रेशन का मतलब है ये हार्मोन ज्यादा बन गए, अधिश्रावण हो गया इनका, ज्यादा बन गए, तब भी तो गड़बड़ है ना बेटा। तो ना ही तो ये ज्यादा बनने चाहिए ना ये कम बनने चाहिए, दोनों ही कंडीशन में बीमारी पैदा होंगी। बस वही आपको पढ़नी है। अशोक जाखड़, ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हाइपोसिक्रेशन होने से कौन कौन सी बीमारी? नंबर 1 पे होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म को कहा जाता है जड़ वामनता। जड़ वामनता बेटा, जब एक छोटे बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो पता है उसका आईक्यू लेवल लो रह जाता है बेटा। लो का मतलब कम। अब आईक्यू लेवल क्या होता है आप खुद जानते हैं। आईक्यू लेवल लो है इसका मतलब उसका मेंटली डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, उसकी मेमोरी कमजोर रह जाएगी, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सब कमजोर रह जाएगा, लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल पाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैम अगर ये छोटे बच्चे के अंदर कम रह गया तो मेंटली जो डेवलपमेंट होता है उसका वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मानसिक तौर पर बच्चे को कुछ विकार, कुछ बीमारी पैदा हो सकती है। और साथ में उस इंसान का फिजिकली ग्रोथ भी कम हो जाती है। फिजिकली ग्रोथ, शारीरिक रूप से भी उसकी ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब है बच्चों, बच्चे जो होते हैं वो कम बुद्धि वाले रह जाते हैं, कम बुद्धि वाले रह जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो, इसकी वजह से, इसके कम होने की वजह से दूसरी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं गोइटर रोग। गोइटर का मतलब होता है घेंगा रोग, इसे घेंगा या हिंदी में गलगंड रोग भी कहते हैं, गोइटर डिजीज। गोइटर डिजीज किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आयोडीन कम बना तो थायराइड हार्मोन कम बने, कम बने मतलब गोइटर हो गया। अब गोइटर में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, गला ऐसे हो जाता है। दिखाऊं आपको गोइटर कैसा होता है? गूगल पे आप सर्च करो कैसा होता है ये गोइटर। गोइटर में क्या होता है देखो, ऐसा हो जाता है। और अभी इंडिया में बहुत खतरा है बेटा गोइटर का, याद रखना। ये रहा, ऐसा हो जाता है गोइटर में, दिख रहा है गला, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी बहुत ज्यादा, ऐसा हो जाता है गला, काटना पड़ता है गला, काटना पड़ता है गला। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये देखो, इसमें क्या हो जाता है, गोइटर के अंदर इंसान की जो थायराइड ग्लैंड है ना उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है बेटा, फिर पस भर जाता है बहुत ज्यादा, फिर डॉक्टर को ना चाह के भी सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तीसरा, इस हार्मोन की कमी से अगला क्या होता है? अगला होता है बेटा नेक्स्ट 3 नंबर पे होता है हाशीमाटो डिजीज। हाशीमाटो डिजीज हिंदी में सेम नाम है हाशीमाटो रोग, हिंदी में सेम नाम है हाशीमाटो रोग। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बच्चा, इस बीमारी के अंदर थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स कम बने इसका मतलब जितना थायराइड ग्लैंड को जरूरत थी उतना नहीं आ पा रहा है। तो पता है क्या होता है? थायराइड ग्लैंड अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है, अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है। और एक तरीके का आप बताओगे बेटा, थायराइड ग्लैंड ना सेल्स को, अपनी सेल्स को सेल्फ किलिंग करना शुरू कर देता है, अपनी ही कोशिकाओं को मारना शुरू कर देता है। ये वो स्टेज है जहां पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, दवाई जहर पैदा करेगी। अब जहर का मतलब कैसा? जहर का मतलब कोई असर ही नहीं कर रही है। तो हाशीमाटो डिजीज वो होती है जहां पर थायराइड हार्मोन्स ना के बराबर बनते हैं ना, तो थायराइड ग्लैंड कहती है तुम किसी काम की नहीं हो सेल्स, है ना, तुमसे थायराइड हार्मोन्स तो बन नहीं रहा, तुम अपने आप को मार लो, एक काम करो। तो इस बीमारी के अंदर थायराइड ग्लैंड अपने आप का सुसाइड कर लेती है। सुसाइड का मतलब क्या होता है बच्चा? आत्महत्या। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है? सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, अपने आप को खत्म कर लेती है, कहती है मैं किसी काम के नहीं हूं, हार्मोन नहीं बना पा रही तो ठीक है मैं मर जाती हूं, अब ये मोह माया मेरे काम की नहीं है ना। और चौथा जो यहाँ पे बीमारी होता है उसको बोलते हैं माइक्सोइडेमा। ये लड़कियों में ज्यादातर देखने को मिलता है, मिक्सोइडेमा। मिक्सोइडेमा ये लड़कियों में, लिखो मिक्सोइडेमा,
इडीमा, ये लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चों लड़कियों में ना हार्मोन्स बहुत जल्दी इंबैलेंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लड़की एक तो जब प्रेग्नेंट होती है उस समय हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं, उसका उस समय थायराइड बढ़ जाता है, कम हो जाता है ना। एक लड़कियों में आप जानते हैं हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 4 दिन की, जिसमें उनको ब्लीडिंग होती है, तो खून ऊपर नीचे हुआ तो हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हार्मोन्स किसमें होते हैं? खून में होते हैं। खून 4 दिन ब्लीडिंग हुई लड़की को, खून बाहर निकल गया तो हार्मोन भी बाहर निकल गया, तो हार्मोन की कमी ज्यादा हो सकती है ना। तो माइक्सोइडिमा में क्या होता है? इसमें थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं जिसकी वजह से जो वजन होता है वो बढ़ जाता है बच्चा, वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। और साथ में आप बताओगे ऐसी लड़कियों की जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, तेली होती है। स्किन में जो ग्रंथियां होती हैं तेल बनाने वाली सेबासियस, वो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा कर लेती है और इसी ऑयली स्किन से उनको पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, क्या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इररेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मासिक धर्म चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म चक्र। हर महीने जो 4 दिन की उनकी क्या होती है? साइकिल होती है, वो इररेगुलर हो जाती है। इररेगुलर का मतलब जिसको पीरियड्स बोलते हैं, वो पीरियड्स 1 महीना आएंगे फिर 3 महीने नहीं आएंगे, इस तरीके से इररेगुलर होगी बेटा, इररेगुलर होगी। फिर वो लड़की अचानक से, उस लड़की का वजन बढ़ता है, अचानक से शरीर का वजन बढ़ जाता है, गले वाला पार्ट सूज जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा वजन, फैट बढ़ जाता है, बढ़ गया फैट। डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर कहेगा सबसे पहले आपका थायराइड टेस्ट करेंगे। थायराइड टेस्ट करते तो डॉक्टर बोलेगा इसका थायराइड कम है, जिसकी वजह से इसका वजन बढ़ा है। अब बच्चों सुनो, मैम थायराइड कम होने से वजन कैसे बढ़ा? मैंने कहा ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसाइड कर रहे हैं। अब थायराइड हार्मोन है ही नहीं तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई। इसका मतलब खाना खाया वो धीरे धीरे पच रहा है ना, धीरे धीरे पच रहा है, इसका मतलब एक्सक्रीशन कम हो रहा है, अंदर खाना ज्यादा जम रहा है, फैट ज्यादा जम रहा है, बॉडी का वजन बढ़ जाएगा, ज्यादा फैट शरीर का वजन ज्यादा, है ना। तो बताइए कि थायराइड हार्मोन जब कम होते हैं तो अचानक से वजन बढ़ जाता है शरीर का, जो खाया हुआ होता है वो इरेगुलर, आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ढंग से पचता नहीं है, एकदम एक्सक्रीशन कम होता है, शरीर के अंदर ज्यादा जम जाता है और अंदर जमा हुआ जो फैट होता है, प्रोटीन होता है, वही आपके मांसपेशियों में जाके जमता है, मांस का वजन बढ़ गया, बॉडी का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, पिंपल्स हो जाएंगे, ऑयली स्किन हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, इसका मतलब है आपका थायराइड इंबैलेंस चल रहा है। डॉक्टर दवाई देगा, थायराइड कम होता है तो ज्यादा होने की दवाई देता है, ज्यादा होता है तो कम होने की दवाई देता है। ये 4 बीमारियां थायराइड के हाइपोसिक्रेशन से होती हैं, जब कम बनता है तो ये चारों बीमारी। अब अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो एक ही बीमारी होती है, ये बीमारियां हैं बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज हिंदी में बोलते हैं ग्रेव रोग। ये एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। ग्रेव रोग कब होता है? जब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड हार्मोन्स ज्यादा बन जाए। अब इस बीमारी में क्या होता है? इसमें वेट कम होता है बच्चा, वजन कम होता है, यहाँ वजन लॉस हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है, स्किन जो होती है वो पतली हो जाती है, स्किन थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, ऐसे स्किन पतली सी हो जाएगी, हड्डियां चमकने लग जाएंगी और आंखें ऐसे निकल जाती है, जिसको बल्जी आइज बोलते हैं, जिसको बल्जी आइज बोलते हैं। आंखें बाहर, आंखों की जो पुतली है ना, आंखों की पुतली बाहर निकल आती है। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? कि हम बोलते हैं भाई कुछ खाया कर, है ना, कुछ खाया कर। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है ना। और कुछ लोग होते हैं जो कम खाते हैं लेकिन उनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम बोलते हैं कि अरे कितना खाता है लेकिन इसको लगता नहीं है। उसे लगेगा कहां से? क्योंकि उसके थायराइड हार्मोन्स ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा थायराइड हार्मोन्स, जल्दी डाइजेशन, जल्दी पच गया, जल्दी एक्सक्रीशन हो गया, अंदर तो एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं ना ज्यादा प्रोटीन और फैट का। और जब हमारे मांसपेशियों के पास, मांस के पास फैट और प्रोटीन ज्यादा नहीं आया तो भाई स्किन पतली रहेगी ना, मांस पतला रहेगा ना, पतला रहेगा तो वजन कम रहेगा। यही कारण होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी पतले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, है ना। इसलिए उस इंसान को, अगर किसी इंसान की डाइट अच्छी है, उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो बेटा उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उसे अपना ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है, उसे अपना थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो याद रखना थायराइड हार्मोन कम होने से वजन बढ़ता है और ज्यादा होने से वजन कम होता है बेटा। अब ज्यादा भी वेट लॉस कर लिया, बॉडी में कमजोरियां आ जाएंगी, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, आप समझ लेना, चक्कर आएंगे, दुबला पतला रहेगा तो वो भी बीमारी है। इसीलिए हम कहते हैं हार्मोन्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड, बैलेंस में होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो ये होता है वो थायराइड की बीमारी। बोलते हैं ना मुझे थायराइड बीमारी होगी, अरे थायराइड बीमारी नहीं, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स कम ज्यादा हो गए हैं। हाँ, लेकिन आम भाषा में लोग बोल देते हैं कि मुझे थायराइड है यार इसलिए मैं मोटा हो गया, या मुझे थायराइड है इसलिए मैं ज्यादा पतला हूं, है ना। आप सुनोगे ऐसी बातें। अब ब्लड रिपोर्ट में, जैसे मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरा 8वें महीने के बाद थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया था, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा है तो मतलब मेरा वजन कम हो सकता है, वजन कम मतलब मेरे बच्चे का वजन कम, बच्चे के पास खाना ढंग से नहीं जा रहा है, भाई मैं खा रही हूं, पच जा रहा है, बस हो जा रहा है, खेल खत्म, मेरे बच्चे के पास सही से नहीं पहुंचा खाना, तो मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं रुक जाएगी क्या, है ना। इसलिए मेरे डॉक्टर ने वापस, मेरा कम था ना, हाँ मेरा नहीं ज्यादा था तो उसे कम करने के लिए मैंने टैबलेट खाई थी, 15-20 दिन खाई थी, एक दवा से बस खाली पेट ठीक हो गया था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है थायराइड हार्मोन से ऐसी बीमारियां होती हैं। एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है? एग्जाम में आता है क्रेटिनिज्म किस हार्मोन के कारण होता है, गोइटर किस हार्मोन के कारण, हाशिमोटो डिजीज किस हार्मोन के कारण, माइक्सोएडेमा जिसको हिंदी में मिक्सोडिमा कहा जाता है किसकी वजह से, तो आप क्या कहोगे? थायराइड हार्मोन के कम बनने से होता है। और ज्यादा बनने से क्या होता है? ग्रेव रोग, कभी कभी से ग्रेवकारी रोग भी कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड से बनने वाले थायराइड हार्मोन्स थे। 98% बन रहे थे, बाकी के जो 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन बन रहा था, उसको हम कल करेंगे बेटा, आज नहीं करेंगे। मुझे आज थोड़ा जल्दी ना वहां जाना है, पासपोर्ट ऑफिस जाना है, अपना एड्रेस अपडेट करवाने। लड़कियों की भी क्या जिंदगी है ना, शादी हो जाए, आज 28 तारीख है बच्चों, लड़कियों की अगर शादी हो जाए तो पासपोर्ट में भी एड्रेस चेंज करवाओ। एक्चुअली मुझे अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है, तो वो लोग कह रहे हैं कि बच्चे के पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके आधार कार्ड में और आपके पासपोर्ट में वही एड्रेस होगा जो एड्रेस आपके हस्बैंड के पासपोर्ट में। बताओ, हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। बेटा थायराइड की दवा आती है, थायरोक्सिन नाम से दवा आती है, टीएच करके ऐसी कुछ दवा आती है, वो देते हैं। तो मुझे पासपोर्ट ऑफिस में जाके एड्रेस अपडेट करवाना है। पासपोर्ट नहीं, पहले तो मेरा क्या होगा, आधार कार्ड में अपडेट होगा, पासपोर्ट में बाद में होगा। इसलिए मैं जाती हूँ, मेरा 2 बजे का तो अपॉइंटमेंट था, मैं 2 बजे तक तो पहुंच नहीं पाऊंगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से। आज तो एक ही पढ़ पाए, 9 पढ़नी है ना, अभी 8 और बाकी है। ठीक है बच्चों, बेटा मेरे से दवाई मत पूछा करो, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना दवाई दे दूंगी और मैं ऐसे बोल दूंगी तो फिर मतलब आप वो दवाई खा लोगे।